नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की कटंगी खैरलांजी तहसील के ग्राम मीरकपुर माइन से अभिषेक राय ने आदिवासी की 62 डिसमिल जमीन हड़प ली। जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए। मारने की दे रहा है धमकी। 8 महीने से प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान, नहीं तो करेंगे आत्महत्या। शासन प्रशासन रहेगा जिम्मेदार। अब आप ही देख लीजिए क्या है मीरकपुर माइंस का पूरा मामला। सुप्रीम पावर न्यूज सहायक संपादक दुर्गा प्रसाद बर्वे की ग्राउंड रिपोर्ट। हम पहुंचे घटनास्थल पे और जो पहाड़ी दिख रही है, आप हम कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, जो पहाड़ी दिख रही है उसी के पीछे इनकी जमीन है और ऐसा ही रूप है वहाँ पे। अब कुछ ग्रामीण लोग हैं यहाँ के मीरकपुर के, चर्चा कर लेते हैं। आप नाम बता दीजिए आपका। जी, मेरा नाम सुनील देशमुख, ग्राम मीरकपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, इन लोगों की भी सुन रहा हूँ। तो जो डीपी राय माइंस जो है यहाँ पर 50 वर्षों से काबिज है और यहाँ पर जो गोंड समाज की जो ज़मीन है वो कुछ वर्ष पहले वो कह रहा है कि मैंने इनके पिताजी लोगों को पैसा दिया है और वो ज़मीन खरीद लिया है और एक पंचनामा पे उसने केवल एक आदमी की साइन लिया है। बाकी इनके परिवार के लोग ज़्यादा हैं, 8-10 लोग हैं। उसमें से कुछ लोगों ने राशि लिया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं लिया होगा, लेकिन केवल एक आदमी की साइन लिया है जो आदमी साइन नहीं कर सकता है, जो अंगूठा बहादुर है, जो मात्र अंगूठा लगाता है। उनकी ज़मीन पर इसने ज़बरदस्ती कब्जा किया है और हमको ये बताता है कि कलेक्टर ने हमें 99 साल की लीज पर दिया है, लेकिन कलेक्टर साहब ने भी कैसे 99 साल के लिए लीज पर दे दिया ये हमें पता नहीं। लेकिन हमें ये ज्ञात है कि आदिवासियों की ज़मीन न तो कोई खरीद सकता है न कोई बेच सकता है। विशेष परिस्थितियों में अगर वो बेचे तो उससे कलेक्टर की परमिशन लेनी होती है। लेकिन यहाँ ये कोई बात जबरदस्ती कॉपी दिखा करके मैंने जमीन और आवेदन पेश करने के बाद धरने पे बैठिए, किराए रहे कैसे किराए रहे, साल जमीन को नहीं और वो जबरदस्ती कर रहा है। उनकी जमीन पर का ढेर जमा कर दिया है। अब अगर या वापस भी करता है तो जमीन तो पूरी बेकार हो चुकी है और इस जमीन को बनाने के लिए उन्हें बरसों लग जाएंगे। तो मेरा यही बात है कि भाई अभिषेक राय इस बात को समझे, जो अपने मन की तुत्ती चलाता है और लोगों को बिल्कुल लोगों को ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले और गांव में हमारे उसने इसी प्रकार का अटैक किया और अपनी जमीन उसने मध्य प्रदेश के नामे कर दिया है। अधिकारियों को अभी तक अधिकारियों की तरफ से क्या कार्रवाई? अधिकारियों के तरफ से कार्रवाई होती है सर, लेकिन होता क्या है कि ये मालदार पार्टी है। अधिकारी माल लेते हैं और शांत हो जाते हैं। इनके पास में इतना माल है कि नेताओं को भी खरीद लेते हैं। ग्रामीण कहाँ तक क्या कर पाएगा? अगर अधिकारी अगर सुनवाई नहीं कर रहा है तो इसके आगे आपका क्या कदम रहेगा? इसके आगे सर, अब आप क्या चाहते हैं? सर हम लोग तो हमारी ज़मीन चाहते हैं सर। कैसे मिलेगी ज़मीन? अभी तो आपने सबको आवेदन दे दिए। अभी तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी अगर ये प्रशासन अगर इसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं करता तो हम लोग तो आत्मदान करेंगे सर। चलो, मतलब आप मरने की कोशिश करने वाले हैं, है ना? तो मैं आपसे पूछूंगा, कलेक्टर साहब के पास आप जाके स्पेशल मिले थे, सेपरेट जाके मिले थे? हाँ मिला था सर। क्या बोले थे कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब को मैंने आवेदन डाला था कि यानी आवेदन डाला, सर बोला इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 2-3 बार आवेदन डाल चुका हूँ मैं। कब की बात है ये? अभी 5-6 महीने हो गए सर। ओके, एसपी साहब से जाके मिले थे आप? नहीं। पुलिस अधीक्षक? नहीं मिले थे। उसके बाद एसडीएम? हाँ, एसडीएम के पास गया मैं। कौन था एसडीएम में? कौन था? मैडम है। मैडम थी ना? हाँ मैडम है। हाँ, मैडम जी क्या बोल रही थी? मैडम बोलते कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अभी चुनाव है तो मैं चुनाव में व्यस्त हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने ऐसा कहा।
और बोलो, और क्या पूछो? चुनाव में व्यस्त तो अभी तो तेरा काम नहीं होगा लेकिन हम लोग आएंगे, टाइम से आएंगे, ऐसे बोल रहे थे मेरे को। चलो, एसडीएम मैडम से इतनी अपेक्षा नहीं थी कि आप ऐसा बोलोगे आदिवासी के लिए। और उसके बाद तिरोड़ी थाना प्रभारी का भी लिखा है यहाँ पे, क्या बोल रहे टीआई साहब, क्या बोल रहे? टीआई साहब बोल रहे थे कि ये मैं आवेदन लगाने गया वहाँ पे। हाँ, नहीं तो बात तो होगी ना, कुछ बात ये अब करोड़ का मैटर है तो बात तो होगी ना। टीआई के साथ तो हमारा कोई लेना देना नहीं, वसील मैं गया। मतलब दे दिए थे आपने, उनके संज्ञान में दे दिए थे। हाँ। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? फाइनल बात कहते हैं, अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग तो जमीन चाहते हैं अपनी, और दूसरी बात अगर नहीं जमीन चाहते हैं, अगर जमीन नहीं देता तो हम लोग आत्मदान करेंगे पूरा परिवार। तो ये आगे कब करने वाले, ये सब प्रोसेस कब करने वाले? ये अभी ये तो आप आवेदन दे ही रहे हो, हम तो आ ही गए आपके पास और सब पढ़ के देख ही रहे। तो अभी ये जो आगे की एक्टिविटी होगी, अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम क्या करेंगे और कितने दिन के अंदर करेंगे, कब करने वाले ये बताइए। अभी 4-5 दिन में देखते हैं, क्या अगर कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग आत्मदान करेंगे। अब ये जो मामला है आदिवासी जमीन का मामला है, और जो शिकायत करता है वो गोंड समाज से आते हैं और वो काफ़ी दुखी है, और यहाँ सभी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आंदोलन चल रहा है यहाँ पे, तो हम वही कवरेज कर रहे थे। सर, आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र, मराठी बोलता है कि हिंदी बोलता? मराठी बोलते ही बोला। हिंदी में बोलो, यहाँ एमपी में। हाँ। क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या बोलेंगे आप? अब मुझे हेल्प मांगने आया था 1 साल के पहले, तो मैंने बोला ठीक है, तेरा अधिकार है, और उस जाति का आदिवासी है, गोंड जाति से आता है, तो अपना अधिकार मांगना अपने को सबको अधिकार है, और आप अपना हक मांग सकते हो। तो 1-2 बार मैं भी यहाँ पे माइंस में रिक्वेस्ट वगैरह किया उनसे। इनसे डीपी राय उनके जो सुपरवाइजर है राहुल सिंह जी से यहाँ पे बैठक गीटक हुई थी। उसके बाद में उन्होंने भी थोड़े से हरे राय में बात की है। उन्होंने बोला ठीक है, बड़ी आवाज में बात की। हाँ, बड़ी आवाज में बात की। तो उसके बाद में फिर यानी मुझे ऐसा लगा कि तो कागज वगैरह तो नहीं था उसके पास में। जब कागज देखने के बाद में जो आदिवासी के मैंने उनके जो परिवार के पूरे नाम है वो भी नाम वहाँ पे नहीं है शामिल, और मुझे ऐसा लगा कि वही ये फर्जी है। तो फर्जी के हिसाब से यानी इसको न्याय मिलना चाहिए, और ये हर जगह यानी कलेक्टर साहब के पास में गया, एसडीएम साहब के पास में गया, तो सभी जगह जाने के बाद भी उनसे न्याय नहीं मिला। तो आखिरी बोले मुझे एक ही उपाय है, बोले मैंने बहन की शादी किया, कर्ज बाजारी हो गया और इससे उससे पैसे मांगा हूँ। अभी एक ही मेरा यानी यह है बोले कि मैं अभी आत्महत्या की, अब मुझे ऐसा लग रहा है। अभी क्या लगता है आपको, जो 62 डिसमिल जमीन थी उसकी कीमत क्या होगी अभी की कंडीशन? जी सर, इधर का तो मुझे को भी समझ क्या रेट है। नहीं तो वहाँ पर कुछ 1 करोड़ है। 1 करोड़ 62 डिसमिल माइन से, इसलिए बोल रहे क्या आप? और उसका कहना ऐसा था कि भाई मुझे एक काम, आप तो ये किए फर्जी उसके ऊपर में, मेरी जो जमीन है मुझे वापस कर दो, आप अपनी डंपिंग की जो किए हुए मालूमा उसको आप उठा सकते। तो राय साहब क्या बोल रहे हैं, हम नहीं देंगे, ऐसा है क्यों? उनका कहना है कि तुमको जहाँ पे जाना है उसने उनके साथ में मुझे मेरे इस पे मतलब माल जा रहा है उनके तरफ। राय साहब, तो राय साहब जो है माल पहुंचा रहे बालाघाट जिले में बड़े बड़े अधिकारी को, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ना सर। अब स्टेट मीडिया ने उसके कहने के ऊपर में उसने जो मुझे बताया फोन करके, बोले उनका कहना ऐसा ऐसा है करके, मतलब फिर एक ही पर्याय है, आप पेंडाल लगा के, तो मेरा आखिरी ये है बोले, तो इसलिए उसने पेंडाल लगा के आत्मदान की उनको चेतावनी दी है। जी देखिए, अभी 8 महीने हो चुके हैं, 8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, हो रहे हैं। इन्होंने काफ़ी जगह शिकायत भी की है, पर यहाँ पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, शायद सब हल्के में ले रहे हैं। ये आदिवासी समाज से आते हैं, गोंड समाज से आते हैं, इन्होंने शिकायत की है। अब जो बड़े अधिकारी है, आपका भी काम है कि बातों को संज्ञान में लेकर यहाँ कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि ये सब डील हो रही है, यहाँ पे पैसा दिया जा रहा है अधिकारियों को, तो ये बात बड़ी गलत बात है। क्योंकि आरोप उनका जो लड़का है, जो मृतक है, उनका लड़का बोल रहे हैं कि सब डील के हिसाब से काम हो रहा है। और यहाँ के जो उद्योगपति साहब है, जो नागपुर से आके यहाँ पे मीरकपुर में मैं मोरेश्वर अनिल वाडेगी का लड़का बोल रहा था, मोरेश्वर अनिल वाडेगी। हाँ। और सर ये कम से ये हमारी जगह यही है, हम लोग बाहर रहते थे सर, तो इसके यानी रोजगार के चक्कर में हम लोग यानी
20 साल पहले हम लोग कमाने के लिए बाहर चले गए महाराष्ट्र में, तो हम लोगों को ऐसा कुछ मालूम नहीं हुआ सर। ये डंपिंग की कुछ ये पैसा मिला, ये सब लोग यानी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और मेरी माँ वगैरह भी नहीं बोलती है कि पैसा नहीं मिला है, ये भी मेरी माँ भी बोलती है, बड़ी माँ भी बोलती है। आप घबरा रहे हो, मैं आपको अच्छे से पूछता हूँ, ठीक है। मामला क्या है, तुम्हारे पिताजी की जमीन थी, ठीक है, उस जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, ऐसा बोल रहे हैं आप? ये जो यहाँ पे लिखा है, मैं उसके दौर में बात कर रहा हूँ। तो आपको पता था कि किसी ने कब्जा किया? नहीं था सर। नहीं था। तो उस वक्त क्या क्या हुआ था, और जमीन कितनी थी? जिसने अभी कब्जा किया है, जमीन कितनी थी ये बताइए। जमीन 62 डिसमिल थी सर। और जमीन है हमारे को कुछ भी मालूम नहीं था। मैं 8 महीने हो गए सर, 1 साल हो गया। हम लोग इधर रहने के लिए आ गए, और ये फिर मेरे को मालूम हुआ कि इतनी जगह है तुम्हारी। वो किसने रखा जमीन? अभिषेक रॉय। कौन है अभिषेक रॉय? कौन है? ये माइंस का मालिक है। मालिक कहाँ रहते हैं लोग? वो नागपुर रहता है सर। नागपुर रहते हैं। हाँ। तो उनका आरोप है कि हमने जमीन खरीद ली है, हाँ। है ना? और आपका आरोप है कि मेरे पिताजी ने जमीन नहीं बेची। नहीं बेची। और पहली बात तो सर, ये नागपुर बुला के मेरे को यानी गाली गलौज दिया, मारने की धमकी दे रहा था अभिषेक राय। नागपुर भी बुलाया था, हम लोग नागपुर गए। नागपुर में कहाँ गए? नागपुर उसके घर ऑफिस में गए थे। कहाँ पे लोकेशन बताइए। लोकेशन रामदास पेट। ओके। वहाँ उसके घर गए थे। वहाँ पे हम लोगों को गाली वगैरह दिया उसने। क्या है बोले, तेरा गुंड क्या कर सकते हैं, बोले तू जा, बोले जहाँ जाएगा, बोले वो सब मेरे आदमी है, बोले कलेक्टर एसडीएम ये सब मंथली जाती है, बोले ये कार्रवाई नहीं करेंगे, बोले मंथली जाती है बोले। हाँ। कितनी मंथली जाती है बोले? वो मंथली जाती है, लेकिन पैसे की बात नहीं की है सर। मंथली जाती है, बोले तू जहाँ तक जाएगा वहाँ तक हम लोग पहुँचने के लिए तैयार है बोले। इसी का कारण है कि अभी तक कितने महीने हो गए? ये 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए। इन्होंने दिया है यहाँ पे प्रतिलिपि में, मुख्यमंत्री महोदय जी को भी दिया है, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी महोदय, वाराणसी एसडीएम, उसके बाद थाना प्रभारी महोदय तिरोड़ी। तो कार्रवाई हुई कुछ? नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं हुई सर। कार्रवाई के लिए मैं और 2-3 बार गया सर, लेकिन वो वहाँ पे भी आज नहीं होगा, ये तो एग्रीमेंट बना है। ये सर बोला मैंने एग्रीमेंट बना है तो अच्छे से पढ़ लो। सर बोला कैसा बना है क्या है, तो एग्रीमेंट भी नहीं पढ़े उन्होंने और ऐसे रख दिया। क्या भाषा का उल्लेख हुआ हुआ? एग्रीमेंट यानी वो मैं पूछने जाता हूँ तो एग्रीमेंट बना है ऐसे बोलते हैं। आपके शिकायत में अपने 99 साल की लगभग लीज का अनुमान वो कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। तो क्या ये 99 साल की लीज स्वीकृत आपके बाबूजी ने स्वयं अच्छा से दिए हैं कि फर्जीवाड़े से हुआ? ये फर्जी हुआ है सर ये, क्योंकि ये मेरे पिताजी अगर देते तो ये सब चीज हम लोगों को मालूम होता है। और मेरी माँ, बड़ी माँ, मेरा बड़ा पिताजी, सब लोग मेरे को बताते। लेकिन सही बोले आपने। ये देखो, इनका यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, धरना आंदोलन है, और आंदोलन में ये भी लिखा गया है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे घर परिवार के साथ, ठीक है। तो हम उसी को कवरेज करने यहाँ पर आए थे। अगर ये लोग गलत रहते तो इनके साथ इतनी पब्लिक नहीं रहती गाँव की। गाँव के किसान लोग हैं। हाँ। आपको क्या सच्चाई क्या समझ में आ रहा है, क्या बोलेंगे आप? सर यहाँ पर इनकी जमीन थी, इनके आजा बाबा पहले कमाने खाने बाहर चले गए। चलो आप अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। मैं जय देशमुख मीरकपुर से सामान्य किसान हूँ। तो इन्होंने मुझे बताया कि हमारी जमीन कहाँ पर है, तो हमने बोला भाई तुम्हारी जमीन तो यहाँ खदान तरफ है। तो बोले वहाँ तो दिख नहीं रही है। तो हमने बोले वो तो 20 साल पहले से यहाँ पे तुम्हारा मलमा वलमा डाल दिया गया है, तुमने कुछ बेचा है क्या? तो बोले नहीं हमने तो बेचा नहीं है। तो बोले तुम्हारे आजा वाजा ने बेचा होगा। तो नहीं, बोले हमारे आजा ने भी नहीं बेचा है। तो हमने बोले यार पहले परिवार में पता कर लो। तो बोले नहीं हमारी मम्मी तो ऐसा कुछ नहीं बता रही बोले। तो फिर इन्होंने पता किया जमीन का, तो यहाँ पे तो पूरा मलमे का ढक बन गया है। तो बोले फिर इन्हें अभिषेक राय से बात किया, तो वो बोलता है कि हाँ मालक राय प्रधान वाले से। तो उसने बोला कि मैंने 99 साल की लीज पे ले लिया हूँ। तो अब इनका कैसा क्या लीज पे लिया है क्या है इसका मामला अपने को मालूम नहीं है। तो क्या 7/12 कुछ था ना उसके बारे में? 7/12 में तो नाम इनके दिखा रहा है अभी भी दिखा रहा है। 7/12 में नाम इनके दिखा रहा है 17 नंबर में। तो राय साहब बोलते हैं कि हमने ले लिए। हाँ, वो 99 साल का लीज का कागज दिखा रहे हैं इनको। तो हस्ताक्षर वगैरह के बारे में क्या बोलेंगे? अब वो हस्ताक्षर तो सर उनका कहना है कि हमारे पिताजी साइन करते नहीं थे, पर यहाँ जाली साइन है ऐसा बता रहे हैं वो लोग। और सही में वो पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं था। मेरे पास भी मिल में ड्राइवरी किया है उसने। तो यहाँ जब आया था वो अभी 1-2 साल पहले, तो मैं मेरे मिल में ड्राइवरी करता था वो। तो उस समय उसको पढ़ना लिखना याद नहीं था।
चलो ये तो जो उनका जो लड़का है वो तो बोले कि हम आत्महत्या करेंगे, यहाँ लिखा है। अब आत्महत्या, अब उनको यदि जमीन वापस हाँ, मिलेगी तो हो सकता है कि आत्मदाह भी कर सकते हैं वो लोग। उन्होंने ऐसा बयान तो दिया है। यहाँ के गरीब नहीं और अन्य लोगों की भी जमीनें हथिया है। इसका भुक्तभोगी मैं फिर भी इस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश शासन के नामे करा दी। साथ और 4 किसान ऐसे हैं जिनकी जमीनों को इसने मध्य प्रदेश शासन के नाम करा दिया है। आपके संबंधी जो हमारे जो घटना घटी, हाँ सर, बहुत शिकायत भी की है। 2003 से शिकायतों का दौर चालू है हमारा। 2012 में हम लोगों ने हड़ताल भी किए, ये सारी चीजें किए। उसके बाद में क्या हुआ सर, जब मेरे यहाँ कार्यक्रम था, इसने रातों रात जेसीबी मशीन, अपनी मशीन के जमीनों को रात खुदाई कर लिया था। उस पर भी हम लोगों ने अटैक किया था। फिर उसने काम रोक लिया। काम रोकने के बाद जब मामला शांत हो गया था, जमीन से हट चुका था ये इसकी खदान, लेकिन कुछ अपने ही बंदे ऐसे निकले जिन्होंने वहां जमीन बेच दिया और उसने अंडरग्राउंड का काम चालू कर दिया। उस पीरियड में इसने हमारी जमीनों को भी मध्य प्रदेश शासन के नामे कर दिया। हालांकि अभी हमने कार्रवाई नहीं किया है। कार्रवाई जिस समय करेंगे उस समय इसको नानी याद दिला देंगे। और अंदर अंदर ये हमारी भी जमीनें खोद रहा है, उसका भी मैं अभी एप्लीकेशन लगाने वाला हूं और उसकी भी मैं खोज पड़ताल कराने वाला हूं कि आखिर अंदर अंदर कहां तक गया है। क्या आपको अधिकारियों पे विश्वास है कि कार्रवाई होगी? अधिकारियों पे पूर्ण विश्वास है। अभी तक क्यों नहीं हुआ फिर तो? अधिकारियों पे पूर्ण विश्वास है, लेकिन क्या है, ये विश्वासघात कर लेते हैं। अधिकारी बदल जाते हैं, हर 3 महीने 6 महीने में अधिकारी बदल जाते हैं। फिर ले दे के कार्रवाई वहीं की वहीं लटक जाती है। नेताओं के पास जाओ तो नेता भी केवल भाषण देते हैं, करते कुछ नहीं है। उसके लिए केवल अब हमें ही जन आंदोलन करना होगा। पूरे ग्रामीण अगर हमें साथ दे तो जन आंदोलन करके इनके सब कार्यक्रम हम बंद। मीरकपुर जो खदान आती है माइंस, हमारे साथ में यहाँ के सुपरवाइजर, आप अपना परिचय बताइए। शर्मा नाम है मेरा। जी शर्मा जी, यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि जो राय साहब है उन्होंने आदिवासी लोगों की जमीन हड़प ली है। क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे आप? हड़पा नहीं गया उनका जमीन, उनके मन से स्वेच्छा सहमति प्राप्त करके उनको लिया गया है। कैसा क्या क्या हुआ था, स्टार्टिंग से बता दीजिए। आपको पता होगा। स्टार्टिंग में तो मैं था नहीं, मैं ये सब मामला नहीं देखता था, लेकिन मेरे को जितना जानकारी है समझे उतना मैं बता रहा हूँ आपको। 2008 में उनकी जमीन 99 साल के पट्टे पर पैसे दे करके और इनसे लिया गया। इतना ही नहीं, पूरा बाड़वे परिवार का जमीन जो है वो डीपी राय द्वारा लिया गया था। हाँ, और माननीय कलेक्टर महोदय से सहमति प्राप्त। तो मैं नहीं बता सकता कि कौन। तो आपके पास सहमति पत्र जमा हो रहे, आंदोलन कर रहे हैं, शिकायत भी की उन लोगों ने, क्या बोलेंगे? तो स्वतंत्र है ना भाई, सब तो स्वतंत्र है। कोई भी मतलब बिना कारण और बिना इससे ये नहीं हो सकता है। तो जो आदिवासी लोग हैं वो आरोप भी लगा रहे हैं, जो राय साहब है इस खदान के मालक जो नागपुर में निवास करते हैं, इनकी खदान यहाँ मध्य प्रदेश में है, जो यहाँ पे जिनकी जमीन लगा रहे हैं कि सब सेटिंग से काम हो जाता है, सबको पैसा जाता है, जितने भी अधिकारी है, ऐसा राय साहब बोलते हैं। बोले हमको वो द्वारा अगर ऐसा अब अधिकारियों पर आरोप लगाया जाए तो जनता तो स्वतंत्र है, किसी पर भी कुछ कह सकता है कि कहाँ से कहाँ किया जाता है। अब वो जानते मतलब जनता गलत है, हम तो जानते नहीं। अब वो अधिकारियों को अगर उनसे सब सेटिंग है तो वो जानते होंगे उसके बारे में, मैं तो नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। तो ये जो अभी यहाँ पे जो खदान चल रही है इसके क्या नियम कानून आता है? लोगों को पता चलना चाहिए ना क्या होता है वो, मतलब किस कौन सा नियम कानून जो यहाँ खदान जो पत्थर निकल रहा है, हाँ हाँ, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए थोड़ा सा। उसके बारे में मैं जानकारी नहीं दे सकता व्यक्तिगत रूप से जी, समझे ना। तो यहाँ की जो हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको बता रहे थे। कैमरामैन विनय के साथ सुप्रीम पावर न्यूज दुर्गा प्रसाद बर्वे। आप काम करते हैं? हाँ, कौन सा काम करते हो आप? माल तोड़ाई करते हैं, ऊपर वाला। आपकी सुरक्षा को लेकर क्या चीज चल रही है यहाँ पे? आपके सर में टोपी नहीं है, क्या है आपके पास? नहीं, चश्मा है बाबा। चश्मा हो जाती है, हाँ, आँख में नहीं उतरना चाहिए पत्थर का। हाँ। अगर आप गिर गए, आपको
भारी सामान गिर गया उसके लिए क्या सुरक्षा? अजी अभी ऊपर में काम करते हैं, ऊपर के में क्या है पत्थर फोड़ते हैं तो चिपूरे भर घुसते हैं, इसलिए की खाने वाने के लिए कुछ देते हैं क्या लोग? क्या बोलते हैं वो, गुड़ वगैरह देते हैं? नहीं। यहाँ से आपको चश्मा मिला है सुरक्षा के हाँ। तौर पे? कितने दिन चलाते हो चश्मे? 1 महीना 2 महीना, फिर ये खत्म हुआ तो दूसरा लगा।